नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का ENTC ब्रांच का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है 2024 पैटर्न का, नए पैटर्न का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कौन से सब्जेक्ट के लिए 70 मार्क का एंड एग्जाम है, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल रखा है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी जो आपका सेमिस्टर रहने वाला है, थर्ड सेमिस्टर मतलब सेकेंड ईयर का पहला सेमिस्टर, उसका सिलेबस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। अगर आपने सिलेबस को देखा तो एंड एग्जाम के कॉलम में आपको 4 70 मार्क के पेपर देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3 एंड सब्जेक्ट नंबर 4 और 2 पेपर आपका 35 मार्क्स का यूनिवर्सिटी लेने वाला है। तो 4 70 मार्क का पेपर और 2 पेपर 35 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो दोस्तों ये 4 70 मार्क का पेपर कौन सा है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको हम लोग शॉर्ट में EC बोलते हैं। दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जिसको हम लोग M3 बोलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम DE बोलते हैं और चौथा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जिसको हम लोग DSA बोलते हैं। तो दोस्तों 4 मेन सब्जेक्ट कौन से आपको? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, M3, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड DSA। और 35 मार्क्स का एग्जाम आपका कौन से होने वाला है? तो एक सब्जेक्ट इलेक्टिव रहने वाला है और एक सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का रहने वाला है। तो दोस्तों ये कॉलेज लेवल पे एग्जाम होने का चांस ज्यादा है, तो ये एग्जाम तो आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक है M3, एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है DSA। अगर आपने मुझे पूछा इसमें से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा रहने वाला है, तो दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 मतलब M3 सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें आने वाली है, इसलिए शुरू से आपको M3 का अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड DSA सब्जेक्ट आपको थोड़ा इजी जाने वाला है। तो ये 4 थ्योरी सब्जेक्ट इस बार कौन से रहने वाले वो समझ में आ रहा है क्या? देखो उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिकल का कॉलम देखा तो प्रैक्टिकल के कॉलम में आपको 2 प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। एक 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और एक 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और 25 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल रहने वाला है वो DSA लैब रहने वाला है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऊपर रहने वाला है। तो 4 एंड एग्जाम का 70 मार्क्स का पेपर और 2 प्रैक्टिकल, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको इस बार रहने वाला है। 4 थ्योरी सब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, M3, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और DSA और 2 प्रैक्टिकल इस बार ऐसा आपका रहने वाला है। नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। सेमेस्टर 4 मतलब सेकेंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट में अगर आपने एएसएम का कॉलम देखा तो वापस आपको 4 70 मार्क्स के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और 2 35 मार्क्स का सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 70 मार्क्स के सब्जेक्ट कौन से देखते हैं? पहला है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है सिग्नल एंड सिस्टम, तीसरा है कंट्रोल सिस्टम और चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जिसमें से सिग्नल एंड सिस्टम ये सब्जेक्ट थोड़ा आपको टफ जाने वाला है, बाकी सब्जेक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। 35 मार्क्स के सब्जेक्ट आपको ओपन इलेक्टिव में एक रहेगा और एक रहेगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ये तो सब्जेक्ट आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये चारों का पढ़े आपको शुरू से नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के बारे में अगर आपने देखा तो इस बार आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, 25। वो 3 प्रैक्टिकल कौन से वो देख लेते हैं। पहला है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लैब, दूसरा है सिग्नल एंड सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलपमेंट लैब। मतलब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के साथ 3 प्रैक्टिकल आपको रहने वाले हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में 4 थ्योरी सब्जेक्ट के साथ 3 प्रैक्टिकल रहने वाले हैं और इस बार के सेमेस्टर में आपको 4 थ्योरी सब्जेक्ट के साथ आपको 2 प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। मतलब 4 70 मार्क्स का सब्जेक्ट के साथ 2 प्रैक्टिकल इस बार आपको रहने वाले हैं इस सेमेस्टर में, जिसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, M3, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का 70 मार्क का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 M3 को आपको अच्छे से शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और DSA आपको थोड़ा इजी जाने वाला है। तो आई होप आपको ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस वाइज सब्जेक्ट कौन से है वो समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो